जय श्री राधे। देखिए, कल अपन ने ऋषिकेश पंचांग पेज संख्या 3 को पूरा करके आज हम चौथे पृष्ठ पर, यह जो सूतिका क्रम था ये यहाँ सूतिका वाला ये सब हो गया। इसके बाद इधर आगे चलना है, ठीक है। पेज संख्या 4 पे सूतिका तत्व ज्ञान, वही तेल बातें ये सब छोड़िए, नीचे आइए। नीचे कह रहे हैं देखिए, नक्षत्र, अनिष्ट नक्षत्रों में रोगपत्ति की शांति। अनिष्ट नक्षत्रों में रोग उत्पत्ति की शांति। प्रत्येक नक्षत्र, कुछ नक्षत्र ऐसे होते हैं कि जिनमें अगर रोग पैदा हो जाए, यानी कोई व्यक्ति बीमार हो जाए, तो उसकी वो फिर बीमारी ठीक नहीं होती है। तो यहाँ ये बताया गया है कि जिस अनिष्ट नक्षत्र में रोग उत्पन्न हो, उस नक्षत्र के अधिपति देवता की सोने की प्रतिमा बना करके उसका यथा उपलब्ध उपचार से पूजन करके ब्राह्मण को दान करने से रोग की शांति हो जाती है। पहले के समय में लोग रोग शांति का ये एक उपाय है, इसको करते थे। वैसे तो वैद्य पे जाके दवा ले रहे हैं, लेकिन दवा लेने पर भी ठीक नहीं हो रही है, तो क्या करेंगे हम? फिर उस जिस नक्षत्र में हमको रोग पैदा हुआ है उस नक्षत्र की शांति करेंगे। रोग मुक्ति पर स्नान मुहूर्त विचार। रोग हमारा खत्म हो गया, इसके बाद भी स्नान करना विशेष है। स्नान करने का मुहूर्त बता रहे हैं कि इन नक्षत्रों में, इन तिथियों में, इन लग्नों में, इन वारों में रोग मुक्ति स्नान होना चाहिए। कभी भी नहीं स्नान हो सकता। रोगी को स्नान कराने के नियम होते हैं, तो उस नियम का यहाँ पर उल्लेख किया गया है, ठीक है। उत्पन्न रोग में शुभाशुभ विचार। कितना बुरा फल लिखा हुआ है कि स्वाति, आश्लेषा, आद्रा, पूर्वा, ज्येष्ठा नक्षत्र, सूर्य, मंगल, शनिवार और ये तिथियां हों, अगर इनमें कोई बीमार हो जाता है तो भगवान शंकर के द्वारा रक्षित होने पर भी मृत्यु हो जाती है। ऐसे ये योग हैं, ऐसे ये योग हैं कि इनमें साक्षात भगवान शिव, कहने का तात्पर्य यही है कि ऐसे नक्षत्र में यदि आपको रोग उत्पन्न हो रहा है तो बिल्कुल भी लापरवाही नहीं बरतना है। मतलब तत्काल वैद्य से और बेहतर से बेहतर दवा का विकल्प, बेहतर से बेहतर आपको उपाय और सलाह लेना चाहिए। रोग उत्पत्ति में विशेष कह रहे हैं कि ये नक्षत्र बार तिथि में उत्पन्न रोग में मृत्यु जाने। नीचे कह रहे हैं कि अगर ये वाले योग बन जाएं तो समझ लीजिए कि उसकी मृत्यु 99% संभव है। यानी और अधिक सावधानी रखना चाहिए। रोग कब हो रहा है इस समय को नोट करके ज्योतिष में रोग विचार किया जाता है ना, कि आपको बुखार कब आया, आपको छाती में दर्द कब हुआ, किस नक्षत्र में आपको पीड़ा हुई। कर्ण मर्दन विचार। कर्ण मर्दन है कि कर्ण मर्दन है? कर्ण मर्दन तो होता है जिसमें अपन क्या कहते हैं, फसल को कूटना। कर्ण मर्दन कह रहे हैं। ये तो हो सकता है कि कर्ण की जगह कर्ण लिख गया, क्यों? कर्ण छेदन तो है, पर कर्ण मर्दन का कोई ऐसा विशेष मुहूर्त हमने देखा नहीं है। तो कर्ण मर्दन, कर्ण माने हमने खेत में से फसल काट के रख ली, अब उसको मर्दन करके उसमें से अन्न को निकालना है, ठीक है। ये तिथि वार नक्षत्रों का इन्होंने उल्लेख कर दिया। दुकान खोलने के लिए ये नक्षत्र हैं और शुभ दिन तिथि में व्यापार कर सकते हैं। धान्य संग्रह मुहूर्त, अन्न का संग्रह करना है, तो ये नक्षत्र और तिथिवार का विचार बता दिया, ठीक है। आगे कह रहे हैं कोष्ठ में धान्य स्थापन मुहूर्त। कोष्ठ माने क्या है? कमरा। कमरे में या किसी एक स्थान पर धान्य का हमें पूरे वर्ष के लिए संग्रह करना है बंद करके, तो उसके लिए इस मुहूर्त का आलम्बन हमको लेना पड़ेगा। ये नक्षत्र, तिथि और वार का विचार करना पड़ेगा। धान रोपण, फल पुष्पोत्तारण। धान का रोपण और कहीं से जैसे इत्र का किसी का बिजनेस है तो फल कब उतारें, पुष्प कब उतारें? पुष्पोत्तारण कह रहे हैं ना, फूल उतारना। किस दिन फूल तोड़े जाएं कि उनमें
सुगंध ज़्यादा हो, रस ज़्यादा हो, ये सब विचार होते हैं। वृक्ष लता गुल्म रोपण मुहूर्त, पेड़ कब लगाएं, कोई लता है तो कब लगाएं। गुल्म, गुल्म माने क्या होता है, छोटा झाड़ी नुमा झुरमुट नुमा पेड़ होता है, उसको गुल्म कहते हैं। तो उसमें हमें किस प्रकार के नक्षत्र तिथि वार का विचार करना चाहिए। वाहन आरोहण, वाहन को पहली बार चलाना, वाहन पर, वाहन का मतलब घोड़ा भी है यहाँ कि घोड़े पर पहली बार बैठना है, तो ये उसका हो गया। ठीक है। 12 में हाथी अश्वरथ अन्य वाहनों पर प्रथम आरोहण यानी चढ़ना शुभ माना गया है। शल्य कर्म मुहूर्त, शल्य माने ऑपरेशन करना, आपके अंदर कोई कमी है, डॉक्टर ने कहा कि ऑपरेशन होगा, तो लोग इसमें क्या करते हैं, ज्योतिषी से पूछते हैं कि भाई हम किस दिन अपना ऑपरेशन कराएं। तो यहाँ पर ये मुहूर्त दिया गया है, तिथिवार नक्षत्र विचार करके हमें शल्य क्रिया करा लेना चाहिए। तेल लेपन में वर्ज्यकाल, हम जो तेल लेपन करते हैं तो कब नहीं करना चाहिए वो इसमें बताया जा रहा है। बालकों में दुग्धपान, बालक को पहली बार दुग्धपान कराते समय भी मुहूर्त देखा जाता है। आजकल तो नहीं देखते, पहले लोग देखते थे। ठीक है, तो ये नहीं होना चाहिए। तेल लेपन दोष का अपवाद, जिन जिन कालों में तेल लगाना मना है, लेकिन इन इन तिथियों में, इन इन पर्वों में भले ही निषिद्ध वार तिथि हो फिर भी हम तेल लगा सकते हैं। जैसे इन्होंने कह दिया कि रविवार को तेल नहीं लगाना है, लेकिन कह रहे हैं कि प्रतिदिन जो रोज तेल लगाता उसके लिए रविवार का कोई दोष नहीं है। फिर कह रहे हैं उत्सव में, उत्सव माने आज कोई घर में उत्सव है, फंक्शन है, तो उस दिन आप तेल नहीं लगाएंगे तो कैसा लगेगा, तो भले ही रविवार बना रहे फिर भी हम तेल लगा सकते हैं। ठीक है। वात रोग में, वात रोगी कभी भी तेल लगा सकता है। जलने कटने पर, कुछ ऐसे तेल है कि कट जाए तो उस पर तेल लगा दो ठीक हो जाएगा, तो वहाँ दोष नहीं मानते हैं। ठीक है। अविमंत्रित क्वाथ रूप, अविमंत्रित तेल, किसी ने मंत्र से पढ़ के आपको तेल दिया है कि भाई इसको घुटने पे मालिश करें आपका दर्द सही हो जाएगा, तो मंत्र से पढ़ा हुआ तेल भी कभी भी लगा सकते, उसमें विचार नहीं किया जाता है। क्वाथ रूप यानी कि मिश्रित करके गर्म करके उसका प्रयोग कर रहे हैं। सरसों के फूल से युक्त यानी सरसों का तेल, सरसों के तेल में भी दोष नहीं माना गया है। अन्य द्रव्य से युक्त तेल, 2-4 तेलों को मिला के तेल बनाया गया है तो उसमें भी दोष नहीं माना गया है। केवल यहाँ जो तेल की बात चल रही है वो तिल के तेल की बात है, तिल के तेल का ही निषेध माना गया है। ठीक है। अब इसके आगे शुभाशुभ ज्ञान पंचस्वर द्वारा शून्यानयन उदाहरण, ये स्वर शास्त्र की चल चक्र विधान और योग चक्र विधान। ये स्वर शास्त्र एक अपना अलग शास्त्र है। ठीक है। उसमें भी आपके शुभाशुभ का ज्ञान करने के लिए एक कोई विधि है, इसको आप पढ़ करके और इसके द्वारा आप अपना शुभाशुभ निकाल सकते हैं। ठीक है। ये स्वर शास्त्र के अंतर्गत आएगा। जो विधि दी उसको फॉलो करते जाना है, या हम पूरा इसलिए नहीं पढ़ेंगे कि बहुत समय लगेगा, किसी को नहीं समझ में आ रही है तो अलग से बताएंगे हम। आगे नीचे नैसर्गिक चक्र, चल चक्र, योग चक्र, इनका भी प्रयोग इसी में होगा, इसलिए यहाँ पर दे रहे हैं। ठीक है। वार क्रम के अनुसार तेल मर्दन अरिष्ट निवारण के लिए तेल में प्रयुक्त पदार्थ के नाम, जैसे गुरुवार को तेल लगाना मना है, निषिद्ध वार में तेल लगाना पड़ जाए तो क्या करें, कह रहे गुरुवार में दूर्वा डाल करके आप तेल लगा सकते हैं, फिर वो जो वार का दोष है वो नहीं रहेगा। ठीक है। तो प्रत्येक वार में क्या चीज़ डाल के हम तेल का मर्दन करें जिससे वार दोष नहीं लगे। वाटिका चक्र, शक्ति यामल तंत्र में जो वृक्षों की वाटिका बनाते हैं, अपने घर में या अपने ज़मीन में एक बगीचा बनाना है तो उसको बनाने का भी मुहूर्त दिया गया है, दिशा दी गई हैं, उसकी भी एक गणना दी गई है। इस प्रकार से विचार करके आपको वाटिका बनानी चाहिए। कल्प वृक्ष कल्पित्वा चक्र में विन्यास, कि सूर्य नक्षत्र से दिन नक्षत्र की गणना करें, ये वृक्ष चक्र का विधान है। यदि 3 मूल यानी प्रारंभ के 3 नक्षत्र त्याग कर
में क्या होगा, रोग होगा। इसके बाद अगले 3 में क्या होगा, धन का आगम होगा। इसके बाद अगले 4 में नाश, अगले 2 में दरिद्रता, अगले 3 में शुभ, और अगले 1 में मृत्यु, और अगले 5 में युक्ति, अगले 2 में धनागम, और अगले 4 में लाभ। इस प्रकार से वाटिका का मुहूर्त निर्माण किया जाएगा। शकानुसार चैत्रादि 12 मासों में सरमगता यानी सस्ती और महर्गता यानी महंगाई। तो कौन सी चीज़ महंगी होगी और कौन सी चीज़ सस्ती होगी, इसका यहाँ पर एक सूत्र दिया गया है। 12 महीनों के नाम और उनके आगे उनके ध्रुवांक लिखे हुए हैं। इन ध्रुवांकों का गणित करना पड़ता है। क्या लिखा है, चैत्रादि मासों में, जैसे मान लीजिए हम किसका ले रहे हैं, शहद का भाव ले रहे हैं, ठीक है। तो शहद का भाव अभी कौन सा महीना चल रहा है, फाल्गुन। तो शहद के फाल्गुन में क्या लिखा हुआ है, 2 का अंक। अब ये क्या कह रहे हैं कि चैत्रादि मास में जिस पदार्थ के सस्ती महंगी का विचार करना हो उसके ध्रुवांक में 16 49 घटा दीजिए। सोलह 49, शहद का दिनांक ध्रुवांक था 2, कितना हुआ 16 47। और कह रहे हैं घटाकर साके की संख्या जोड़ दीजिए 1947, 4 9 5 3, ठीक। 3 से भाग दे दीजिए, 3 का भाग दे दीजिए। 3 एकम 3, 3 एकम 3, यहाँ बचे 2, 3 नंबर 27, बची 2, 4, 8 3 24, यानी हमारा शून्य अथवा 3 शेष बचा। तो कह रहे हैं कि 3 से भाग देने पर एकादि शेष से, मतलब 1 शेष बचे तो मध्यम भाव रहेगा, 2 शेष बचे तो भाव में वृद्धि हो जाएगी, और 3 शेष बचे जाए तो क्या हो जाएगा, भाव की हानि हो जाएगी, यानी कि चीज सस्ती हो जाएगी, ठीक है। इस प्रकार से इन वस्तुओं का भाव हम महीने का लगा सकते हैं। यहाँ पर ये 12 महीनों के वैदिक नाम लिखे हुए हैं। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, अच्छा इसमें वैदिक नाम नहीं बल्कि मासों के देवता लिखे हुए हैं, ठीक है। प्रत्येक मास का एक देवता होता है। चैत्र मास के कौन है, वैकुंठ, वैशाख के जनार्दन, ज्येष्ठ के उपेंद्र। तो ये क्या है, 12 मासों के देवताओं के नाम हैं, ठीक। तो ये नामों की आवश्यकता कहाँ पड़ती है, जब हमें नामकरण करना होता है तब हम इनका प्रयोग करते हैं। मास नाम बताया था कि नक्षत्र नाम, मास नाम, देव नाम और व्यवहारिक नाम। तो ये मास नाम हो गया, जिस महीने में जन्म है उसका वही नाम रख दिया जाता है। पेज 4 पे सबसे लास्ट वाला कॉलम है अंग स्फुरण का फल। हमारे शरीर के अंग फड़कते हैं, किसी की आंख फड़क रही, किसी की भौं फड़क रही है, किसी का कंधा, किसी की भुजा, किसी का या छाती में फड़क रहा है। तो जो अंग हमारा स्फुरण कर रहा है उसका क्या फल होगा, तो इसमें आप देखेंगे मस्तक स्फुरण, यहाँ पर आग स्फुरण हो रहा है तो क्या, पृथ्वी लाभ, यानी आपको स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति संभव है। ललाट, ये तो ललाट है, मस्तक का मतलब तो यहाँ हुआ। और स्कंद स्फुरण भोग समृद्धि, भ्रू मध्य, दोनों भौं के बीच में क्या है, सुख प्राप्ति। भ्रुव युग्म, दोनों भौहें फड़क रही हैं एक साथ, तो क्या लिखा हुआ है, महत सौख्यम, महान सुख मिलने वाला है। कपाल स्फुरण, नेत्र स्फुरण, नेत्र का कोण स्फुरण, नेत्र समीप स्फुरण, नेत्र पक्ष, पक्ष माने क्या होता है, ये एक फड़क है कोई। नेत्र को पांग देश, नासिका स्फुरण, हाथ का मतलब प्रत्येक शरीर के जो जो स्फुरण संभव होते हैं वो स्फुरण आपको यहाँ बताए जा रहे हैं, और उनका फल क्या होता है। चलने दो, क्यों, आने दो, उससे कोई मतलब नहीं, ठीक है। अब आ जाते हैं हम पृष्ठ संख्या 5 पर, ठीक है। तो पृष्ठ संख्या 5 पर हमें
बहुत सारे मुहूर्त उपलब्ध होते हैं जो हमारे दैनिक जीवन में प्रयोग होते हैं। यहाँ केवल जैसा इसमें लिखा है उसी को केवल संक्षिप्त में परिचय रूप में पढ़ रहे हैं। इन मुहूर्तों का यहाँ हम विस्तारीकरण नहीं करेंगे, ठीक है। क्यों, विस्तार से तो बहुत मुहूर्तों का बहुत विस्तार है, पर इसमें किस किस कार्य के मुहूर्त दिए हैं और वो मुहूर्त कैसे देखे जा रहे हैं, बस जो चीज़ कठिन है उसको सरल करना है बस। स्त्रियों के प्रथम रजो दर्शन में श्रेष्ठ मास पक्ष तिथि आदि। किसी कन्या को प्रथम रजो दर्शन होता है तो वो कौन सा महीना अच्छा है कि उसके प्रथम रजो दर्शन आगे का भविष्य बताया जा सके, ठीक है। कौन सी तिथियां अच्छी हैं, कौन से वार अच्छे हैं, कौन से नक्षत्र अच्छे हैं और कौन सी लग्न अच्छी है। अगर रजो दर्शन का प्रारंभ उन तिथि वार नक्षत्र में है तो आगे उसका भविष्य ज्योतिष के द्वारा बताया जा सकता है। कौन कौन से समय खराब हैं, अगर उसमें रजो दर्शन होगा तो आगे वो विधवा होना, पति से संबंध अच्छे न रहना, संतान न होना, संतान होके मर जाना आदि फल भी इस रजो दर्शन से शास्त्रों में लिखे हुए हैं। तो लिखा हुआ है रजो दर्शन में निषिद्ध समय। अच्छा, निषिद्ध समय में रजो दर्शन हुआ तो उसकी शांति करना चाहिए कि उस कन्या का भविष्य अच्छा हो, इसके लिए अशुभ रजो दर्शन की शांति की जाती है, ठीक है। ऋतुमती स्नान मुहूर्त। अब मान लीजिए कन्या का विवाह हो गया और वह प्रति महीने ऋतु आती है मासिक धर्म से, तो फिर उसको स्नान जब करती है चौथे दिन अथवा 5वें दिन, तो उसमें कुछ विचार बता रहे हैं कि ये नक्षत्र हों, शुभ तिथियां हों, शुभ वार हों, शुभ लग्न हों, तो उस समय स्नान करना चाहिए। हमारे यहाँ तो आजकल तो सारी परंपराएं टूट ही गई हैं, लोग इसका विचार नहीं करते। इनका स्त्री के स्वास्थ्य से और संतान के स्वास्थ्य से बहुत गहरा संबंध है। जो बहुत अच्छा डॉक्टर होगा, बहुत अच्छा वैज्ञानिक होगा, वो इन चीज़ों को 100 का 100% मानता है। शास्त्र में लिखा हुआ है कि छोटे बर्तन से पानी पीने पर संतान की लंबाई छोटी हो जाती है। तो हमारे यहाँ पहले क्या होता था, बड़े बर्तनों में लोग भोजन करते थे, तो सब पहलवान होते थे, 6 फुट 7 फीट के लोग होते थे। अब क्या है, छोटे छोटे कप का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। तो ये भी इसमें कारण हो सकता है, परंतु इन सब चीज़ों के प्रभावों का बहुत अधिक संख्या में प्रयोग करके और उसके फल को जाना जा सकता है। ऋतु स्नान के बाद यदि वह संतान की इच्छा रखते हैं तो गर्भाधान के लिए ये यहाँ पर आपको मुहूर्त बताया गया है कि गर्भाधान में हमें किन किन चीज़ों का विचार करना है। तिथि वार नक्षत्र लग्न चंद्रमा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि ये चीज़ें नहीं होना चाहिए और ये होना चाहिए। तब आप जो गर्भाधान करेंगे तो आपकी कामना के अनुसार आपको पुत्र की प्राप्ति होगी, ठीक है। नीचे वाला कॉलम कह रहा है अशुभ रजो दर्शन शांति की विधि क्या है कि घी तिल अक्षत के मिश्रित साकल्य से 108 बार गायत्री मंत्र द्वारा हवन कर यथाशक्ति सोना गाय भूमि का दान करें। विस्तृत विधि निबंध ग्रंथों में लिखी हुई है, निर्णय सिंधु धर्म सिंधु आदि में पूरी विधि आपको मिल जाएगी। इसके नीचे कह रहे हैं अथ गर्भ 10 मासा नाम अधिपा। गर्भ में बालक, गर्भाधान हो गया, गर्भ में बालक आ गया, तो प्रत्येक मास उस गर्भ का अधिपति कौन है, उस गर्भ का उस पर किस ग्रह का ज़्यादा प्रभाव रहेगा प्रत्येक मास में। तो पहले मास में शुक्र ग्रह का प्रभाव है, दूसरे में मंगल, यहाँ तीसरे 3 लिखना चाहिए, यहाँ इन्होंने 1 लिख दिया, इसको बदल लीजिए, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे होगा ये, ठीक है। 1 2 3 तीसरे महीने में किसका प्रभाव रहेगा, गुरु का। चौथे में सूर्य, 5वें में चंद्रमा, 6वें में शनि, 7वें में बुध और 8वें महीने में गर्भ लग्नपति, 9वें में चंद्रमा, 10वें में सूर्य, ठीक है। इस प्रकार ये क्या है, ये गर्भ मास के अधिपति हैं। तो प्रत्येक मास में गर्भ के अधिपति की पूजा हम लोग करवाते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है, गर्भ की सुरक्षा होती है और उस पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। जात कर्म कृत्य, ठीक। गर्भाधान के बाद अब क्या है, मान लीजिए बालक का जन्म हुआ, तो जन्म होते ही क्या किया जाता है, जात कर्म संस्कार किया जाता है। या तो जन्म के समय कर दिया जाता है अथवा सूतक की निवृत्ति पे कर दिया जाता है, 10 दिन बाद कर सकते हैं।
तो कह रहे हैं कि 12 दिनों के पश्चात जातक का जन्मांग विचार कर अशुभ ग्रहों की शांति के लिए उनका जपदान करें। मूल में जन्मे जातक का मुखावलोकन पश्चात स्नान करें। मूल नक्षत्र में बच्चा जन्मता है तो पिता को तभी मुख देखना चाहिए जब मूल की शांति हो जाए। ठीक है। गर्भ संस्कार में विशेष, यानी जब तक माँ के गर्भ में बालक है तब तक जो भी हम विचार कर रहे हैं शुभाशुभ ग्रहों का, वह माता की राशि से विचार किया जाएगा। विवाह गर्भाधानादि संस्कारों में स्त्री का एवं अन्य संस्कार और कर्मों में पति के चंद्रबल का विचार होता है। गर्भाधान, तीसरे महीने पर पुंसवन, 8वें महीने पर सीमंतोन्नयन, इन 3 संस्कारों में माता का चंद्रमा प्रधान है, पिता का चंद्रमा प्रधान। और जब बालक का जन्म हो जाए तो कि फिर सारे विचार उस स्त्री के पति के नाम से ही करना चाहिए, ऐसा मुहूर्त गणपति में लिखा है। 16 संस्कार श्रुति स्मृति में प्रतिपादित जिन कर्मों से मानव संस्कृत होता है, अच्छा बनता है और अच्छा बनता है, सुधरता है, उनको ही क्या कहते हैं? संस्कार कहते हैं। संस्कारों के 16 नाम लिखे हुए हैं। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के लिए 16 संस्कार, शूद्रों के 12 संस्कार। शूद्रों के संस्कार मंत्र रहित होते हैं, उनमें मंत्र नहीं बोले जाते। विवाह तो शूद्रों का भी होगा लेकिन उसमें मंत्र नहीं होना चाहिए। ठीक है। मंत्र हो भी तो उसमें ओम न लगा हो, पौराणिक मंत्र हो। स्त्रियों के जात कर्म से लेकर के 14 संस्कार तक मंत्र विहीन संपन्न होते हैं। लड़की के भी मुंडन होगा, लड़की का भी कर्ण छेदन होगा, लेकिन इनमें क्या होगा? मंत्र नहीं बोला जाएगा, केवल होम से करें। तो ये यहाँ क्या हो गया? जात कर्म संस्कार तक की बातें इसने में आ गई। अब